हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सो डियर फ्रेंड्स, एक आपसे बात एक शेयर करने जा रहा हूं। मेरे एक यूट्यूब के दर्शक, एक व्यूअर थे, जिन्होंने मुझे कल कॉल किया और उन्होंने सबसे पहले मुझे अपना परिचय दिया कि सर, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं और मैंने कानून की पढ़ाई की है और साथ ही साथ मैं एक लोन का डिफॉल्टर हूं। मैंने बैंक और एनबीएफसी से मल्टीपल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स ले रखे हैं और सर, ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे अब बैंक और एनबीएफसी के द्वारा लीगल नोटिसेस भेजी जा रही है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस और आर्बिट्रेशन की नोटिस। तो चारों तरफ से मुझे वकील के माध्यम से, उनके लीगल टीम के माध्यम से मुझे लीगल नोटिस सर्व की जा रही है। और सर, ऐसे में कहीं ना कहीं मेरी परिस्थिति बहुत खराब है और मैंने कई वकीलों से संपर्क किया और सबने मुझे यही कहा कि भैया, लीगल नोटिस का जवाब देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अति आवश्यक है और इस लीगल नोटिस का जवाब आपको अधिवक्ता वकील के माध्यम से ही देना पड़ेगा। ऐसा मुझे सारे वकीलों ने बोला और साथ ही साथ मैंने YouTube की बहुत सारी वीडियोस भी देखी और सारे एडवोकेट्स ने यही रिकमेंड किया कि लीगल नोटिस का जवाब आपको अधिवक्ता के माध्यम से ही देना चाहिए। तो सर, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे मन में एक प्रश्न है सर, वो चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरा कॉल रिसीव किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा उन्होंने मुझे कहा और मैंने कहा कि भैया बताइए, आपका क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे, बताइए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सर, मुझे ये बताइए कि क्या किसी कानून में, किसी लॉ में, किसी धारा, किसी प्रोविजन, किसी सेक्शंस में ऐसा कहीं लिखा है क्या कि अगर कोई कानूनी नोटिस आए, यदि कोई लीगल नोटिस आए किसी अधिवक्ता के माध्यम से, तो क्या उसका जवाब अधिवक्ता के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए? क्या मैं खुद इसका जवाब, इसका रिप्लाई मैं खुद नहीं दे सकता हूं? ऐसा किसी किताब, किसी लॉ, किसी कानून, किसी सेक्शन, धारा, प्रोविजन में लिखा गया है क्या? प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैं एक लोन का डिफॉल्टर हूं और वो भी मल्टीपल लोन का डिफॉल्टर हूं और मुझे ना सर, लीगल नोटिसेस आना स्टार्ट हो गई हैं और मैंने एक दो वकील साहब से बातचीत भी की। उन्होंने अपनी फीस बताई कि भैया, एक लीगल नोटिस का जवाब दाखिल करने का जो फीस है वो 3 से 4 हजार रुपए लगभग बैठेंगे और मेरे तो मल्टीपल लोन्स हैं, मुझे आगे चल के लीगल नोटिस की मेरे पास भरमार आने वाली है। तो ऐसे में तो सर, मैं एक लोन का डिफॉल्टर हूं, पहले से ही मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। तो सर, क्या करूं, प्लीज मुझे जरा सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस नोटिस का जवाब मैं खुद दूं। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरे मन में एक शंका है, एक डाउट है कि लीगल नोटिस का जवाब क्या अधिवक्ता, क्या वकील के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए, और यदि दिया जाना चाहिए तो ऐसे में कोई कानून है, कोई प्रावधान है, कोई सेक्शन है, कोई धारा है क्या सर, कोई लॉ है क्या? प्लीज मुझे कंफर्म करें। तो दोस्तों, मेरा उस लॉ ग्रेजुएट को मेरा जवाब, मेरा आंसर था, मेरा उत्तर था कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन, कोई धारा, कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर यह लिखा हो कि कानूनी नोटिस, लीगल नोटिस का जवाब अधिवक्ता और वकील के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। आप खुद भी इसका जवाब आप दे सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको अपने दिमाग में ये चीज रखना है कि लीगल नोटिस आए तो उसका जवाब आपको कानूनी भाषा में ही देना है, लीगल टर्म्स में ही देना है, क्योंकि ये लीगल नोटिस कल को आगे चलकर ये कोर्ट के रिकॉर्ड्स में भी जा सकता है। क्योंकि अगर कल को ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, इसमें आप लोगों का आपस में समझौता, सुलहनामा, नेगोशिएशन, सेटलमेंट नहीं हुआ और ये मैटर आगे कोर्ट में चला गया, तो ये कोर्ट रिकॉर्ड्स में चला जाएगा। तो हाईली रिकमेंडेड लोग ये कहते हैं कि लीगल नोटिस का जवाब आपको अधिवक्ता के माध्यम से ही देना चाहिए,
लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कानून के जानकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप खुद भी जवाब बनाकर भेज सकते हैं आपके माध्यम से, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। तो अधिकतर लोग हाईली रिकमेंडेड क्यों कहते हैं कि अधिवक्ता के माध्यम से ही जवाब देना चाहिए, उसका रीजन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों होता क्या है, लीगल नोटिस आपको आएगी अधिवक्ता के माध्यम से आएगी, तो उस लीगल नोटिस का जो भी लैंग्वेज, जो भाषा होगी वो कानूनी भाषा होगी, उसमें लीगल टर्म्स यूज किए गए रहेंगे, उसमें कुछ सेक्शन, कुछ धाराएं, कुछ कानून के बारे में भी बातचीत की गई रहेगी, और उसके उस नोटिस के अंदर कुछ आपके ऊपर एलिगेशंस, कुछ आरोप भी लगाए गए रहेंगे। ठीक है, तो उसका जवाब देना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप नहीं देंगे तो हो सकता है आगे चल के वो आपके खिलाफ में आ जाए कि भैया हमने इनको एक मौका दिया था कि क्या करना है इसके अंदर, तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, इसीलिए हम इस मैटर को आगे कोर्ट में लेकर जा रहे हैं या फिर लेके आ गए हैं। तो जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जवाब कौन सी भाषा में दें, कौन सी लैंग्वेज में दें, तो ये ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है, कोर्ट कचहरी की अपनी एक अलग से एक लैंग्वेज, एक भाषा होती है जो कि कानूनी भाषा होती है, लीगल टर्म्स वहां पे यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए कानूनी नोटिस का जवाब कानूनी भाषा में ही दिया जाना चाहिए, वो बेहतर होगा और अच्छा और बढ़िया होगा। अब जो जवाब हम देंगे उसको कानूनी भाषा में देंगे, लीगल टर्म्स में देंगे दोस्तों, वहां पे हम कानूनी शब्दों का प्रयोग करेंगे, धाराएं, सेक्शन, कोई कानून होगा तो वो भी हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। तो जो भी जवाब रिप्लाई फाइल करेंगे, अगर वकील के माध्यम से करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, कानूनी शब्दों, जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस यूज किए जाएंगे वो लीगल और कानूनी भाषा में यूज किए जाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे धारा और सेक्शन और कानून का जो नाम है वो भी मेंशन किया जाएगा, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे केस लॉज, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें भी अगर वहां पे अति आवश्यक होगा तो वो भी चीजें उसके अंदर मेंशन की जाएंगी दोस्तों। तो यदि आपने कानून की पढ़ाई की है, आप कानून के जानकार हैं, तो आप जवाब दाखिल कर सकते हैं। यदि आप रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंग्लिश के, ठीक है, और यदि जवाब बनाने में आपने कोई गलती कर दी, यदि आप खुद से फाइल कर रहे हैं, यदि आपने कोई गलती कर दी, तो हो सकता है कि वो गलती आगे चलकर वो आपके खिलाफ में आ जाए। जो आरोप लग रहे हैं वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्योंकि वो कानूनी भाषा में वो आपके ऊपर एलिगेशंस, आरोप लगा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, अगर आप उसको नहीं समझ पाए और आपने गलत रिप्लाई फाइल कर दिया तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि वो चीजें आगे जाकर कोर्ट रिकॉर्ड में रखी जाती हैं दोस्तों। तो एक अगर वकील कोई जवाब बनाता है तो वो आपका डिफेंस अच्छे से रखेगा, आपका रिप्लाई अच्छे से रखेगा, उसमें जो भी वो जवाब देगा वो लॉ के अकॉर्डिंगली, कानून के मुताबिक रखेगा दोस्तों। और जहां पे उसे कोई धारा सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कोई केस लॉस की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी रखेगा, और उसका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है। तो यदि आप इतने मजबूत हैं तो आप खुद भी इसका रिप्लाई, जवाब आप फाइल कर सकते हैं आपके माध्यम से, आपके नाम से। दोस्तों आजकल ना लोगों को ना लीगल नोटिस बहुत सारी सर्व की जा रही है, बहुत लीगल नोटिस भेजी जा रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट का मामला ब्रीच हो गया है, टूट गया है, कोई अग्रीमेंट था ब्रीच हो गया, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट का मामला है, डेफिमेशन, मानहानि का मामला है, ठीक है, कोई पैसे का लेन देन का मामला है। तो ये सारी चीजों में आजकल बहुत ही बड़े पैमाने पर लीगल नोटिस भेजी जा रही है अधिवक्ता के माध्यम से। जो भी पार्टी है वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेज रहा है दोस्तों। चेक बाउंस का मैटर है, लीगल नोटिस भेजा जा रहा है दोस्तों। लोन डिफॉल्ट का मामला है, लीगल नोटिस भेजा जा रहा है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, हो क्या रहा है, आजकल लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि लीगल नोटिस मुझे आई है, अब मुझे इसमें क्या जवाब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसका उपयोग करके आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कानूनी भाषा में आप अपना खुद का जवाब, डिफेंस आप तैयार कर सकते हैं, और आप खुद भी लीगल नोटिस का जवाब फाइल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन
लोग हाईली रिकमेंडेड एडवोकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वकील जवाब दाखिल करेगा, रिप्लाई फाइल करेगा, तो आगे चलकर उस चीज को वो आगे चलकर डिफेंड करेगा दोस्तों, उसमें अपने डिफेंस तैयार करेगा, उसको अपने रिकॉर्ड मिलेगा, आपके सबूत एविडेंस को अपने पास वो उसकी फाइलिंग करेगा दोस्तों। तो आगे भी वो उत्तरदायी होगा, आगे जो भी होगा उस पर जवाब सवाल करना होगा, वो चीज पे वो आगे करेगा दोस्तों। यदि आप खाली बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, आप सक्षम हैं रिप्लाई बनाने में, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है जवाब देने में, कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, लॉ में एक इंटरप्रिटेशन एक होता है कि शब्द और कानून के सेंस को, उसके मतलब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक लॉ का एक टर्म है, वो टर्म को अगर आप पढ़ेंगे तो जनरल मीनिंग कुछ और निकलेगी और लॉ में उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। तो वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कर सकता है? एक अधिवक्ता, एक लॉयर, एक एडवोकेट, एक कानून का जानकार ही कर सकता है दोस्तों। तो होता क्या है, अगर चीजें कल को कोर्ट में गई तो वहां पे ये अधिवक्ता साहब ही खड़े होके इसमें अपना जो भी आर्गुमेंट करना होगा, बहस करना होगा, या फिर इसमें कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ भी करना होगा, वो वहां पे, क्योंकि वो रिप्लाई फाइल किए रहेंगे तो उस पे वो बाकायदा अच्छे से वहां पे अपना जवाब, आर्गुमेंट, बहस या फिर जो भी उनको बोलना होगा, कहना होगा, वो काफी अच्छे से वहां पे बोल सकते हैं दोस्तों। तो अगर कोई सीरियस मैटर में लीगल नोटिस आ रही है तो वकील का आप हेल्प लीजिए, लेकिन अगर कोई मैटर सीरियस नहीं, कोई ऐसे ही भेज रहा है, तो आप अच्छे से बढ़िया से, ठीक है, सही शब्दों, सही कानूनी भाषा का उपयोग करते हुए आप खुद भी रिप्लाई फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अब आजकल तो लोन डिफॉल्ट के केस में मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर्स हैं बहुत सारे लोग, जिनको बार बार लीगल नोटिस भेजी जा रही है। अब एक ही केस में, एक ही लोन अकाउंट के केस में, एक ही लोन के डिफॉल्ट के केस में बार बार रिपीट एंड रिपीट लीगल नोटिस भेजी जा रही है। तो क्या हर एक लीगल नोटिस का जवाब देते बैठे? क्या बार बार वकील को 2000 3000 हर एक नोटिस का देते बैठे हम? तो दोस्तों, ऑलरेडी आप लोन के डिफॉल्टर हैं, आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति खराब चल रही है, आप पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, तो थोड़ा सा, यदि आपको लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, लॉ के कानून के जानकार हैं, ठीक है, और आप आगे तक इस चीज को लेके जा सकते हैं, तो आप उसमें जवाब खुद भी दाखिल कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझे जो लोन के डिफॉल्टर से मुझे ये बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि सर लीगल नोटिस बार बार आ रही है एक ही लोन अकाउंट में, तो क्या बार बार जवाब दे? नहीं दोस्तों, एक बार रिप्लाई फाइल कर दिया, दैट्स इनफ। बार बार आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर 1 या 2 महीना हुआ, डिफॉल्ट हुए, लीगल नोटिस आ गई। तो दोस्तों, होता क्या है, 2 महीने के बाद भी लीगल नोटिस आ सकती है और 3 महीने के बाद भी लीगल नोटिस आ सकती है। और ये ध्यान देना, जो लीगल नोटिस आएगी उसको चेक करें कि क्या वो जेन्युइन है, कहीं फर्जी तो नहीं है। तो दोस्तों, ये ध्यान देना, यदि आपको किसी ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू आए, या फिर जो एडवोकेट साहब ने जिन्होंने भेजा है, यदि उनका मोबाइल नंबर कुछ अगर मेंशन है, तो एक बार आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप किसके बिहाफ पर आपने भेजा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद आप उसका रिप्लाई फाइल करें, ठीक है। और एक लीगल नोटिस आई है एक अकाउंट, एक लोन अकाउंट के नाम पर, तो आप उसमें एक ही रिप्लाई फाइल करें, बार बार रिप्लाई फाइल करें, कोई मतलब नहीं दोस्तों। और करना क्या है, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जो आपको लीगल नोटिस आई है उसकी एक कॉपी, और आपका जो रिप्लाई आप फाइल कर रहे हो उसकी एक कॉपी आप अटैच करके अपना रिकॉर्ड आप मेंटेन करिए। क्योंकि कल को अगर बैंक वालों ने, एनबीएफसी वालों ने कल को अगर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस किया, कंप्लेंट फाइल कर दिया, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ेंगी, वहां पे एज ए एविडेंस, एज ए सबूत के तौर पे कि मैंने ये सारी चीजों में अपना रिप्लाई, अपना जवाब मैंने दाखिल किया था। सो दोस्तों, इस तरीके से लीगल नोटिस क्या है, कैसे इसका जवाब फाइल करना है, जरूरी है, जरूरी नहीं है, कौन कर सकता है, ये सारी चीजें मैंने आज इस वीडियो लेक्चर्स में आपको क्लियर कर दिया। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।